अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना यूई उसामा एजाज, डायरेक्टर द विजन ग्रामर स्कूल। जैसा कि आपको मालूम है, रमज़ान का बाबरकत महीना चल रहा है और हम लोग रमज़ान की स्पेशल सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोग बड़ी पजीराई भी दे रहे हैं और इसको शौक और ज़ौक़ से सुन भी रहे हैं और अमल करने की कोशिश भी कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि इसका मुझे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। अब जब मैं सारे दिन के अंदर ये सोच रहा होता हूँ कि रमज़ान मुबारक पे जो मैं अपनी ऑडियंस से बात करता हूँ, जिन अमामिल की बात कर रहा होता हूँ, जिन बातों पर अमल करना होता है, वो अपनी ज़िंदगी में भी लाने की कोशिश करता हूँ। और कुछ चीज़ें जब मैं सुन रहा होता हूँ, देख रहा होता हूँ या पढ़ रहा होता हूँ, तो मुझे आप सबका भी ख्याल आ रहा होता है, अपना भी ख्याल आ रहा होता है कि किस तरह से रमज़ान को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकें। तो इसी तरह इसी सिलसिले में जैसा कि रमज़ान की रहमतें बारिश की तरह हम सब पर बरस रही हैं, तो इसमें मेरे ज़हन में ख्याल आया कि क्यों ना एक ऐसी किताब की बात करें जो कि रोशनी है, जो कि हदायत है, जो कि पूरी ज़िंदगी का खुलासा बयान करती है और अल्लाह का पैगाम हम तक पहुंचाती है कि अल्लाह हमसे क्या चाहता है, अल्लाह हमें क्या बता रहा है। वो है कुरान मजीद। देखें, कुरान मजीद और रमज़ान का जो रिश्ता है वो बड़ा ख़ास है। मेरा ख्याल है कि कुरान मजीद एक ऐसी रोशनी है जो कि दिलों को मुनव्वर करती है। हमारे बुजुर्ग फरमाया करते थे कि जब इंसान गुनाह करता है ना, तो उसके दिल पर एक दाग लगना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे वो गुनाह करता रहता है तो वो दाग करते करते दिल पर इतना कालक लग जाती है कि उसको रग़बत जो है वो दीन की चीज़ों के अंदर और इबादत के अंदर, दुआओं के अंदर वो नहीं आती है। तो कुरान मजीद की तिलावत जो है वो एक ज़रिया है उस दिल को साफ करने का। और आपको मालूम है कि कुरान मजीद जैसी खूबसूरत और प्यारी किताब जो अल्लाह का कलाम जो है वो रमज़ान मुबारक पर ही नाजिल हुआ, उसी महीने में नाजिल हुआ और ये सरापा हदायत है। इसका एक एक हर्फ, इसका एक एक लफ्ज़ जो है वो हदायत से भरा हुआ है, नूर से भरा हुआ है और अल्लाह की गाइडलाइंस है इंसानियत के लिए। तो इसलिए कुरान मजीद को रमज़ान में पढ़ना जो है ये अपना मामूल बनाना पड़ेगा। इसको सिर्फ मुकम्मल करने की जो है वो कोशिश मत की जाए, इसको समझा जाए, इसमें जो अल्लाह का पैगाम है, इसमें जो छुपे हुए राज हैं उनको तलाशा जाए और उनको तलाश कर अपनी जिंदगी में लाया जाए। मेरा ख्याल है कि ये रमज़ान हमें इस तरह से गुजारना चाहिए। तो उसकी बहुत आसान तरतीब है, वो आप इरादा कर लें आज से कि रमज़ान मुबारक में रोजाना हर नमाज के साथ आप थोड़ा सा कुरान मजीद 5 मिनट घड़ी देखकर पढ़ना शुरू कर दें। जो लोग कहते हैं कि जी कुरान मजीद हमसे तिलावत नहीं की जाती, वक्त नहीं मिलता, बहुत आसान, हमारे बुजुर्ग फरमाया करते हैं कि आप सिर्फ इस इरादे के साथ स्टार्ट करें कि मैंने घड़ी देखकर 5 मिनट कुरान मजीद को पढ़ना है। और ये इससे कतई नजर कि आप सोच रहे हैं कि इस पर सवाब है, इस पर ये नेकियां मिलेंगी, आप देखिएगा कि जब आपकी आदत बन जाएगी कि आपने कुरान मजीद को जो है वो खोलना है। और उसका बड़ा आसान हल मैंने एक्सपीरियंस किया कि अगर मेरा ऑफिस है तो मैं ऑफिस में कुरान मजीद अपने से रखूँ, गाड़ी है उसके डैशबोर्ड पर रख लूँ, आजकल आपके पास मोबाइल है उसमें भी आप कुरान मजीद रखें, लेकिन उसमें बड़ी एहतियात है, उस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। आपका घर जहाँ मौजूद है, कमरा है, उसमें आप कुरान रखें। तो आप जहाँ जहाँ पर ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं वहां पर कुरान मजीद अगर मौजूद है तो आपके लिए एक्सेस आसान है। और बावजू रहने की आदत रखें ताकि आपका जब दिल करे तो आप कुरान मजीद खोलें और घड़ी देखकर 5 मिनट पढ़ना शुरू करें। तो इससे क्या होगा कि ना सिर्फ कुरान मजीद अपना मकसद पूरा करना शुरू करेगा कि आपके दिल के मैल को हटाएगा, बल्कि अपनी तरफ आपको खींचेगा। आप देखें कि कुरान मजीद को जब आप ठहर ठहर कर आराम आराम से पढ़ेंगे और ये सोचकर पढ़ेंगे कि कुरान मुझे कह क्या रहा है, तो आप देखिएगा कि वो आपके दिल के अंदर एक ऐसा नूर डालना शुरू करेगा, ऐसी रूहानियत पैदा करेगा जिससे आपको सुकून मिलना शुरू होगा। और ये खुद कहेगा कि मेरा मानना है कि जब कुरान मजीद को आप पढ़ने की आदत डालते हैं ना, तो ये इसका एजाज है, मोजज़ा है कि ये आपको खुद बुलाता है कि हाँ मुझे पढ़ो। एक बेचैनी सी होती है जब आप इसको नहीं पढ़ते। तो आइए इस रमजान के जरिए इस आदत को अपनाएं हम लोग और ऐसी आदत और ऐसा इरादा करें कि हम लोग रमजान के बाद भी इसको तसलसल से पढ़ते रहें ताकि ये हमारी जिंदगियों का अहम हिस्सा बने और जो मकसद अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान किया है उसको भी समझना शुरू करें और उस पर अमल करने की जो है वो कोशिश शुरू कर दें। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें कसरत से कुरान मजीद की तिलावत की तौफीक अता फरमाए और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए ताकि हमारी जिंदगियों का असल मकसद पूरा होना शुरू हो और हम उसकी बरकतों से माला माल हो जाएं और रमजान का मकसद भी हमें हासिल हो जाए। तो सब कोशिश करिएगा इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।